हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल समा टैरोट का रीडिंग। आई होप सो कि आप सभी खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे। आई होप सो आप सभी लोग। तो आज की टैरो कार्ड रीडिंग मैं पहले से ही बता कर रही हूँ आपको कि आज की रीडिंग में क्या देखेंगे। आज की रीडिंग में देखेंगे क्या आपकी किस्मत में है आपका प्यार, आपका पार्टनर, आपका पर्सन। क्या आपकी किस्मत में है उसका साथ, क्या वो लौटेगा, क्या वो वापस आएगा आपकी ज़िंदगी में। इस चीज़ को जो है वो आज की एनर्जीज़ में चेक करेंगे। ठीक है, तो भाई आप किसी भी रिलेशनशिप के लिए मेरी टैरो कार्ड रीडिंग को देख सकते हो। लव लाइफ है, मैरिड लाइफ है, वन साइड सिंगल मैरिड हो या फिर किसी अलग अलग जगह पर मैरिड रिलेशनशिप है, शादीशुदा हो आप अलग अलग जगह पर, तो कोई भी रिश्ता आपका हो सकता है आपके पार्टनर के साथ। ठीक है, तो आपके पर्सन की फीलिंग्स, आपके पर्सन की करंट एनर्जीज, उनकी करंट भावना आपको लेकर क्या कुछ है, इस चीज़ को देखेंगे। ठीक है, तो नाम लेकर देखिएगा आप इस रीडिंग को। मतलब जिसके लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हैं ना, उस व्यक्ति का, उस पर्सन का नाम लेकर ही आप इस रीडिंग को देखें ताकि क्लैरिटी जो है वो आपको मिल सके। ठीक है, तो आई होप आपने नाम ले लिया होगा। तो देखेंगे सबसे पहले यहाँ पर द सन का कार्ड आया हुआ है। ठीक है, फर्स्ट कार्ड इज़ द सन। देखो, मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि इस वक्त मैं जिस भी इंसान की एनर्जीज़ को देख रही हूँ, मुझे नहीं पता आपका रिलेशनशिप कौन सा है, क्योंकि जनरल कलेक्टिव रीडिंग है ना। बहुत सारे रिश्ते हो सकते हैं आपका, मतलब लाइक आप बहुत सारे उसमें हो सकते हो। आई होप तो द सन का कार्ड है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो आपके कोई भी रिश्ता हो सकता है। लेकिन ये जो पर्सन है जिसका ये कार्ड आया है, ये सबसे पहले द सन के कार्ड में आया है। इस कार्ड का मतलब वो व्यक्ति जो आपकी ज़िंदगी से, आपके रिश्ते से जा चुका है, आपको ब्लॉक करके, आपसे नाता तोड़कर, रिश्ता तोड़कर, या पिछले कुछ टाइम से लगातार ये पर्सन आपसे दूर है, आपसे बात नहीं कर रहा है। तो द सन का कार्ड इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई अब बहुत हो चुका है, अब ये पर्सन आपकी लाइफ में लौट कर आ रहा है। बहुत ज़्यादा अच्छी एनर्जीज, बहुत ही ज़्यादा। मतलब आप इस पर्सन की एनर्जीज़ को अगर आप देखो तो ऐसा लग रहा है इस कार्ड को देखकर कि आपके पार्टनर जो आपसे इस वक्त डिस्टेंस में है, दूर है, लेकिन ये पर्सन पूरी तरीके से आज बदल चुका है, पूरी तरीके से आज ये पर्सन चेंज हो चुका है और अब ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में, आपके रिश्ते में वापस आता हुआ दिख रहा है। द सन का कार्ड है। मैं इस वक्त एक ऐसे इंसान की एनर्जीज़ को देख रही हूँ जो बहुत ही ज़्यादा आपसे डिस्टेंस में है या वो आपको छोड़कर चला गया था। तो यहाँ पर कोई तो है गाइस जो आपकी लाइफ में लौट कर आ रहा है। ठीक है, और आज मैं अलग अलग तरीके से जो है वो रीडिंग करके आपको सारी चीज़ें बताऊंगी। मतलब अगर आप शादीशुदा है तो क्या है करंट एनर्जीज़ और नेक्स्ट एक्शन, और अगर आप डिफरेंट साइड मैरिड है तो क्या है करंट एनर्जीज़ नेक्स्ट टर्न। ठीक है, तो यहाँ पर 10 सन का कार्ड है और पॉजिटिव कार्ड है। आप ये समझ लो कि अब जो आप लोगों के बीच में दूरियां हैं, वो दूरियां ख़त्म होने का टाइम आ चुका है। अब टाइम है आपके मिलने का, टाइम है आप दोनों के एक होने का, टाइम है पूरी तरीके से आपका रिश्ता वापस से आपकी ज़िंदगी में आने का। जैसे कि ना ईश्वर की कृपा आपके ऊपर हो गई है, ईश्वर ने आपको ब्लेसिंग दे दी है, ईश्वर ने आपको आशीर्वाद दे दिया है। आपकी परेशानियों को देखकर, आपकी समस्याओं को देखकर, आपके अकेलेपन को देखकर ना, कि तुम चलो भाई, तुम्हारी ज़िंदगी में जो भी परेशानियां थी वो मैं दूर करूंगा और तुम्हारी ज़िंदगी में जिसकी कमी थी उस इंसान को मैं वापस लेकर आऊँगा। तो भाई बहुत ही बड़ी पॉजिटिव ऊर्जा दिख रही है। अनएक्सपेक्टेड रियूनियन अगर इसको बोले तो शायद
कम नहीं होगा क्योंकि अनएक्सपेक्टेड। द लवर्स का कार्ड, अब आप देखो फर्स्ट कार्ड द सन का और सेकंड कार्ड द लवर्स का। अगर इतने इसके बाद भी ना मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि इतना आप लोगों के बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन होने के बाद भी ना आज आपके पार्टनर को ना बहुत गिल्ट हो रहा है, बहुत पछता रहा है ये पर्सन। पिछले 4 से 5 दिन से ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में सोच रहा है कार्ड के अकॉर्डिंग। ठीक है, द लवर्स का कार्ड है। मुझे ऐसा लग रहा है इस कार्ड की एनर्जीज़ को देखकर कि बहुत जल्द आपके पार्टनर आपसे कांटेक्ट करेंगे और वो आपसे अपनी जो भी उनके दिल में जो फीलिंग्स हैं, जो भी उनके दिल में प्यार है, वो सारी फीलिंग आपके साथ शेयर करेंगे। ठीक है, ये जो भी पर्सन है ना गाइस, ये आपसे बहुत प्यार करते हैं। तो भले ही ये नाराज़ होकर आपको ब्लॉक करके चले गए, गुस्सा होकर आपसे दूर हो गए, लेकिन अगर आप इनके प्यार को देखो, आप इनके रिश्ते को देखो, तो आज भी कहीं ना कहीं इस पर्सन के दिल में सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए मोहब्बत है, सिर्फ़ और सिर्फ आपकी परवाह है, आपकी फीलिंग्स है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई बड़ी खुशी या कोई बहुत पॉजिटिव एनर्जीज़ आपकी तरफ आती हुई देख रही हूँ। ठीक है, एंड कुछ चीज़ें ऐसी है जो मुझे यहाँ पर दिख रही हैं जिसमें मतलब शायद ये पर्सन आपके साथ हो सकता है कि कोई बहुत बड़ा डिसीज़न लेकर आए वो आपसे कहें, या कोई भी ऐसी बात हो सकता है कि जो चीज़ दिख रही है उसमें थोड़ा सा मतलब यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है कि ये पर्सन आपके साथ रियूनियन तो करेंगे ही, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं यहाँ पर देख रही हूँ। लाइक हो सकता है कि कुछ अपनी पिछली बातों को लेकर कुछ डिस्कशन करें, कोई नाराज़गी है उसे जाहिर करें, बहुत अधिक मात्रा में सोचते रहते हैं आपको और आपके रिश्ते को लेकर, उस चीज़ को लेकर बात करें। फ्यूचर को लेकर हो सकता है कि कुछ बात इनके मन में चल रही है, फैमिली को लेकर कुछ बात चल रही है, मैरिज को लेकर कोई बात है ऐसी मन में, लेकिन वो बात भी आपके साथ शेयर करेंगे। मतलब रियूनियन तो होगा ऑब्वियसली क्योंकि ये लौट रहे हैं, लेकिन वही हो सकता है जिस तरीके से एनर्जीज आ रही है आपसे अपने जीवन भर का साथ का वादा ले लें, या फिर कुछ गिले शिकवे हैं आप दोनों के बीच में, कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग है जो ये मन में लेकर घूम रहे हैं, हो सकता है कि वो अचानक से क्लियर करें, या फिर कहीं ना कहीं इनके और आपके बीच में अगर कोई थर्ड पार्टी आ रही थी या कोई थर्ड पार्टी है, मान लीजिए आपकी साइड से या किसी थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, तो वो चीज़ क्लियर करें। तो अनएक्सपेक्टेड रियूनियन तो है, लेकिन यहाँ पर ज़्यादातर में थर्ड पार्टी से रिलेटेड भी कोई बात दिख रही है। हो सकता है कि इनकी ही ज़िंदगी में है ना, इनकी ज़िंदगी में ही कोई ऐसी थर्ड पार्टी हो या कोई ऐसा पर्सन हो जिसके बारे में ये बात करने को आपसे बोले, है ना। क्योंकि देखो 5 ऑफ पेंटिकल भी है। अब यहाँ पर आप इस चीज़ को देखो कि आपके पार्टनर, ठीक है, आपके साथ अपने रिश्ते को चाहते हैं, ठीक है। अगर इस पर्सन ने आपको रिसेंटली ब्लॉक किया है या फिर आपके और इनके बीच में ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, मतलब काफ़ी सोच समझ कर जो डिसीज़न लिया जाता है ना, हम सोच के समझ के डिसाइड करके जब बैठते हैं कि हाँ भाई चलो मुझे रिश्ता नहीं तोड़ना है, मुझे रिश्ता रखना है या मुझे मैरिज करनी है, बट मेरी फैमिली राज़ी नहीं है, तो मैं कहीं ना कहीं बात करें, हो सकता है कि भाई फैमिली को लेकर चलना है, बैलेंस करना है, मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी दिख रही हैं जिसको लेकर हो सकता है कि आपके साथ कोई डिस्कशन करें। ये भी हो सकता है कि इनकी ज़िंदगी में पहले कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो और उसकी वजह से इनके और आपका रिश्ता टूट रहा हो, तो ये हो सकता है कि ये उस थर्ड पार्टी के बारे में भी आपसे डिस्कशन करें, बात करें। तो यहाँ पर सवाल उठता है कि हाँ अनएक्सपेक्टेड रियूनियन है और वाकई में पूरी तरीके से सोच समझकर ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं, लेकिन पीछे से जो नॉक कर रही है एनर्जीज वो थर्ड पार्टी की यहाँ पर दिखाई दे रही है। ठीक है, तो 10 सन का कार्ड है।
बहुत तेज़ी से आपके पर्सन आपके लाइफ में लौट रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड भी आ चुका है एस ऑफ सोर्ड्स के साथ, ठीक है। तो भाई यहाँ पर एज डिफरेंस आपके बीच में नज़र आ रहा है आज मुझे। इन्हें ना एज डिफरेंस तो नज़र आ रहा है, बट इन्हें ना कोई ऐसा पर्सन है, ठीक है, किसी ऐसे इंसान से क्या बोला जाता है कि धोखा मिला है इनको, है ना। कोई ऐसे इंसान ने इनको चीट किया है या धोखा दिया है जिस इंसान पर इन्होंने ट्रस्ट किया था, है ना। तो आज की रीडिंग में 5 ऑफ सोर्ड्स, 4 एम्पर, ठीक है, एस ऑफ सोर्ड्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल, ठीक है, एक बैलेंस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। आपके और आपके दोनों के बीच में थर्ड पार्टी का कनेक्शन तो है, और थर्ड पार्टी की वजह से ही आपके पर्सन इन दिनों आपसे बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपके पार्टनर का जो इंटरेस्ट है वो थर्ड पार्टी में नहीं दिख रहा है। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है कि थर्ड पार्टी और आपके बीच में जब ये फ़र्क करते हैं या जब ये बहुत ध्यान से आपके दोनों के बीच में देखते हैं ना, तो इन्हें आपके साथ ज़्यादा फ्यूचर नज़र आता है। आपके पार्टनर को ऐसा फील होता है कि जैसे थर्ड पार्टी चीट कर रही है, या ये फैमिली है या जो भी चीज़ है वो उनके साथ लॉयल नहीं है। तो इस वक्त जो मैं सिचुएशन देख रही हूँ, आपके पर्सन इस वक्त जो एनर्जीज़ है 5 सोर्ड्स की एनर्जीज़ में है, जिसमें एक ऐसा इंसान दिख रहा है जो फाइनेंशियल वीक है, करियर से भी परेशान है, फैमिली से परेशान है, लोगों के तानों से परेशान है, ऑफिस पॉलिटिक्स से परेशान है, आपसे दूर होकर परेशान है, और अब वो देर नहीं करना चाहता है। वो आपसे अपनी सारी फीलिंग्स, सारी एनर्जी, सब कुछ शेयर कर देना चाहता है, और वो किसी के भी आगे अब नहीं हार मानेगा। वो खुद आपका साथ पकड़ेगा। बहुत जल्द आपके जीवन में कोई बहुत बड़ी हैप्पीनेस, कोई बहुत बड़ी खुशी जो आपके पार्टनर से रिलेटेड है, आपके रिश्ते से रिलेटेड है, वो आपकी ज़िंदगी में आ रही है, ठीक है। तो भाई एज डिफरेंस दिख रहा है, जो पर्सन लौट कर आ रहा है उसके साथ मोस्टली एज डिफरेंस दिख रहा है। और क्या क्या दिख रहा है, लॉन्ग डिस्टेंस में अगर आप हो तो कहीं कहीं पता क्या दिख रहा है गाइस, कि कहीं कहीं दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस में हो, मतलब बहुत किलोमीटर के दायरे में, है ना, हज़ारों किलोमीटर के दायरे में। लेकिन कहीं कहीं दिख रहा है कि आप कुछ ही दूरी पर हो, बहुत ज़्यादा दूरी पर नहीं है। तो भाई ये कौन सी एनर्जीज़ है मुझे नहीं पता, लेकिन जो दिख रहा है लवर्स का कार्ड निकला है, ठीक है, बॉटम लवर्स का है। तो मैरिज को लेकर चांसेस हो सकती है, या आपकी मैरिज लाइफ अगर ख़राब हो रही है तो उसके लिए कोई बड़ा डिसीज़न लिया है आपके पार्टनर ने, ठीक है ना। लवर्स का कार्ड है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है, आपके पार्टनर ने ब्लॉक किया है। यकीन मानिए आज आपका पर्सन बदल चुका है, आज आपका पर्सन चीज़ों को अंडरस्टैंड कर चुका है, आज आपके पर्सन को रियलाइज़ हो रहा है, महसूस हो रहा है उस इंसान को कि वो गलती कर रहा था, उसने गलती की आपका साथ छोड़कर, है ना। इनको बहुत लोगों ने मिसगाइड किया आपके खिलाफ, बहुत लोगों ने बहुत पॉलिटिक्स की, बहुत पॉलिटिक्स, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि जिसको ईश्वर मिलाता है एंजल्स मिलाती हैं। तो आपका रिश्ता जो इस वक्त दिख रहा है ना, वो सिर्फ और सिर्फ ईश्वर के द्वारा मिलाया हुआ रिश्ता दिख रहा है, अनएक्सपेक्टेड रियूनियन। सेकंड चीज़ ना, जैसे मैं कहीं कहीं देख रही हूँ कि आपके पार्टनर कहीं और किसी और जगह, या तो इनकी मैरिज फिक्स हो चुकी है, या हो सकता है कि आपके साथ कमिटमेंट था, आपके साथ रिलेशनशिप था, आपके साथ रिश्ता था, बट कहीं और फैमिली के कहने पर मैरिज कर ली है, कुछ ऐसी सिचुएशन दिख रही है। बट अब ये पर्सन अपनी ज़िंदगी में खुश नहीं है। फैमिली के कहने पर या किसी कहने पर इन्होंने आपका साथ छोड़ तो दिया, लेकिन ये पर्सन अपनी ज़िंदगी में खुश नहीं है। तो अगर फैमिली का बर्डन या फैमिली के प्रेशर में आकर
आपके पर्सन ने आपसे रिश्ता तोड़ा था या तोड़ रहे हैं, तो ये पर्सन अपना फैसला बदल चुके हैं, ये आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। इस बात को आप समझ लीजिए अच्छी तरीके से कार्ड के अकॉर्डिंग। अगर मेरी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर रही है तो ये किसी भी थर्ड पार्टी के बहकावे में आकर, किसी भी परिवार के बहकावे में आकर आपके साथ अपना रिश्ता अब नहीं तोड़ेंगे। ये बहुत चीज़ों को अंडरस्टैंड कर चुके हैं। सबसे बड़ी चीज़ देखो ना, आप खुद कार्ड आया हुआ है। सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि ये लोगों की क्लेवरनेस को जान चुके हैं। एम्पायर का कार्ड है ना, बहुत पॉलिटिक्स हो रही है, बेहद पॉलिटिक्स। हो सकता है आप सेम ऑफिस में हो, सेम जगह पर हो, मतलब घर आपका एक हो, या आप आसपास फ्रेंड सर्कल बहुत है। कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको भी जानते हैं, आपके पार्टनर को भी जानते हैं। बड़ी पॉलिटिक्स मचा रखी है, बड़ी पॉलिटिक्स मचा रखी है, और उन्होंने ही आप दोनों के बीच में दूरियां बना दी। अब नहीं, अब आपके पार्टनर समझ चुके हैं कि भाई आपके अलावा उनकी ज़िंदगी में कोई नहीं है। वो चुप करके सब चीज़ों को ठीक कर ले। देखो, गहराई देखो, आपके पार्टनर आपसे दूर ज़रूर हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, ठीक है, लोगों की बातों में आकर। लेकिन 2 कार्ड का आने का मतलब 2 डेक से सेम कार्ड आने का मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग है आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए। ट्रू लव, हाँ ये बात ठीक है कि इन्हें थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा आपसे दूर करने की भरपूर कोशिश कर रही है, लेकिन आपके पार्टनर को आपसे दूर कोई नहीं कर पाएगा। ये रहा इसका सबूत, क्योंकि आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए लविंग है, ट्रू है, और ये लविंग ट्रू फीलिंग्स आप दोनों के बीच में रिश्ते को मजबूत करेगी, ठीक है। तो यहाँ पर हीलिंग है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, कहीं ना कहीं आपका प्यार वापस आ रहा है आपकी ज़िंदगी में। पूरी तरीके से तय कर चुके हैं ये पर्सन कि नहीं, अब थर्ड पार्टी का नहीं, आपका साथ देना है, और पूरी ज़िंदगी भर वो आपका साथ देंगे। हालांकि जिस तरीके से सिचुएशन दिख रही है, निगेटिविटी बहुत सेंड की जा रही है थर्ड पार्टी की तरफ से, फैमिली की तरफ से बड़ा कोशिश की जा रही है, निगेटिविटी बहुत, लेकिन फिर भी ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर है। राशियों की बात करें तो कैप्रिकॉन है, मेष राशि है, धनु राशि है, लिब्रा है, वर्गो है, जेमिनी टॉरस है, मेष राशि है, अगेन मेष आ रही है भाई, कैंसर है, कर्क राशि है। तो ये राशियां हैं। कुछ अल्फ़ाबेट दिख रहे हैं जिसमें सी है, वाई है, वाई जेड है, आर एन है, वाई ई है, ए है, टी है, वी है, एच है। तो भाई इतने ही अल्फ़ाबेट दिख रहे हैं, ठीक है। अगर आपकी राशि अल्फ़ाबेट नहीं मैच कर रहे हैं तो आप अपना दिल छोटा मत करना, एनर्जी से मैच कर लेना। मेरी एनर्जी से अगर आपकी रीडिंग मैच कर रही तो डेफिनेटली, वैसे भी ना मेरी रीडिंग उसको ही मिलेगी जिसकी एनर्जीज़ है। अगर आपकी एनर्जी नहीं होगी, आपके सामने भी होकर मेरी रीडिंग आपसे निकल जाएगी। आपकी एनर्जी होगी तभी आप इस रीडिंग पर क्लिक करोगे और तभी आप इस रीडिंग को देखोगे। और अगर आपने देख ली, यहाँ तक आ गए हो, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई एनर्जी है जो ईश्वर आपको कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। हो सकता है कि आपको ये कार्ड देखना बता हो सकता है कि ये लवर्स का कार्ड ये बताने के लिए आपको इस रीडिंग तक लाया कि आपके पर्सन के दिल में आपके लिए ट्रू लव है। वो आपसे डिस्टेंस में है, दूसरों के कहने में, या आप दोनों के बीच में नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा इसलिए, लेकिन उनके दिल में ना आपके लिए सच्चा प्यार है, ठीक है ना गाइस। तो यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है। सो बॉटम द कार्ड ले लेंगे कि बॉटम से कार्ड क्या है। एंड पर्सनली अगर आपको एडवाइस लेनी है, तसल्ली करनी है, तो आप नेम देना, प्लेस देना, एज देना, डिटेल्स के साथ आप रीडिंग ले सकते हैं। नंबर आप नोट कर लीजिए 9540119650। इस नंबर पर आप व्हाट्सअप करके अपॉइंटमेंट लेकर बात कर सकते हैं। ईश्वर यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। ट्रस्ट, तो भाई ट्रस्ट इशू
अगर आप दोनों के बीच में कोई भी थर्ड पार्टी से रिलेटेड ट्रस्ट इशू चल रहा है तो बहुत जल्द अब ये ट्रस्ट इशू दूर होने वाला है, क्योंकि कार्ड यहाँ पर बहुत कुछ कह रहा है। हालांकि बर्डन है, आप देखो आपके पार्टनर के ऊपर काफ़ी बर्डन है, बहुत प्रेशर है, क्योंकि वो आपसे प्यार करते हैं ना, उनके दिल में बहुत फीलिंग्स है आपके लिए। तो काफ़ी सारे लोग, वैसे भी क्या होता है ना कि जब दो लोगों को एक दूसरे के साथ बहुत कनेक्ट फील होता है, बड़ा अच्छा लगता है, तब बहुत सारे लोग आ जाते हैं ना जाने कहाँ से, पॉलिटिक्स करने के लिए, झगड़ा करवाने के लिए, आर्ग्यूमेंट्स करवाने के लिए, ब्लॉक करवाने के लिए। खैर अभी इस वक्त उनकी लाइफ में भी बहुत सारे बर्डन है, बट उनके दिल में आपके लिए प्यार है। तो भाई जिस तरीके से एनर्जीज दिख रही है, डेफिनेटली आपका नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन ख़त्म होगा। 10 सन का कार्ड है, याद रखना, बहुत पॉजिटिव है ये कार्ड। क्लेम कीजिए, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कितना रेजोनेट किया है आपने मेरी इस टैरो कार्ड रीडिंग को। करंट एनर्जीज आपके पार्टनर की बहुत ही लविंग है आज की करंट एनर्जीज। यस, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, आपके पर्सन सिर्फ और सिर्फ आपके लिए सोच रहे हैं, उनकी फीलिंग्स बहुत ट्रू हैं आपके लिए, ट्रू लव। सो टेक केयर, बाय बाय।